तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ वर्ब के बारे में। तो हायर क्लासेस के लिए भी हैं, 9th 10th में या जितनी भी आपकी क्लासेस हैं उनमें आप ये रूल्स अप्लाई करके अपने MCQs हो गए इंग्लिश के, इसके अलावा भी इंग्लिश सेंटेंसेस में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इन रूल्स को फॉलो करके। तो ये 13 रूल्स हैं और ये 13 रूल्स हैं वर्ब के यूज़ के। इनके बाद जो है ना आप काफ़ी हद तक वर्ब को अच्छे से यूज़ कर सकेंगे और सेंटेंसेस को सही से बना सकेंगे। तो पहला रूल आ जाता है, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। तो जो अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ पर आप लोग देखें कि वर्ब यूज़ हो रहा है और नीचे लिखा हुआ है कि किस वजह से, क्यों हमने ये यूज़ किया है। लिखा है कि अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में फ्यूचर परफेक्ट लगे तो दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। ये पहला रूल है। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट लग रहा था, विल हैव थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी फर्स्ट फॉर्म SEIS के इजाफे के साथ आई। एक और एग्जांपल दी हुई है, दे विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई रीच होम, तो रीच आई के साथ रीच आएगा, SES नहीं आएगी। फिर आ जाता है सेकंड रूल, वो है बाय दिस के बाद अगर डे, वीक, मंथ या ईयर हो तो बाय नाउ, यानी अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में जो है ना डे, वीक, ईयर लगा हुआ हो तो कॉमा आएगा और फिर फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। जैसे बताया हुआ है कि यूज़ ऑफ फ्यूचर परफेक्ट आएगा, उसके बाद विल, हैज़ या हैव और थर्ड फॉर्म। तो लिखा हुआ है ही विल हैव रीड द बुक बाय नाउ आएगा, बाय दिस ईयर, बाय डे, बाय वीक या बाय मंथ आएगा। जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड हिज हाउस, आगे आएगा बाय दिस वीक। तो थर्ड रूल है कि द पीपल हैव कॉट द थीफ बिफोर द पुलिस केम। तो अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट लगे यानी हैड थर्ड फॉर्म, तो दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट लगेगा यानी सेकंड फॉर्म लगेगी। तो ही हैड रीड अ बुक व्हेन आई सा हिम, ये भी उसी की एग्जांपल है। नीचे फिर से वही चीज़ बताई हुई है आप लोगों को कि अगर फ़िक्रे में जो है ना पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो तो दूसरे हिस्से में या तो लगेगा पास्ट परफेक्ट यानी हैड और सेकंड फॉर्म, या फिर पास्ट कंटिन्यूस यानी वाज, वार और ING फॉर्म। जैसे इसी रूल की एक और एग्जांपल है कि ही वाज रीडिंग अ बुक व्हेन आई सा हिम। ही हैड रीड अ बुक भी सही है और ही वाज रीडिंग अ बुक भी सही है। उसके बाद फोर्थ आ जाएगा, प्योर एग्जांपल दी हुई और इन डिटेल थोड़ा सा बताया हुआ है कि ही डैश क्रिकेट व्हेन आई सा हिम, तो वाज प्लेइंग और हैड प्लेइंग। तो इस तरह से अगर ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं, अब हमने पढ़ा है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो फिर क्या करेंगे, अगर इस तरह दोनों जवाब ऑप्शन में मौजूद हों तो फिर दोनों को लगाकर उर्दू तर्जमा करें और जो अच्छा लगे वही जवाब दुरुस्त होगा। जिस तरह से अगर ऑप्शन A लगाते हैं हम वाज प्लेइंग, तो आएगा जब मैंने उसे देखा तो वो क्रिकेट खेल रहा था, और अगर B लगाएं तो बनता है जब मैंने उसे देखा तो वो क्रिकेट खेल चुका था। तो पहले वाला फ़िक्रा अच्छा लग रहा है हमें सुनने में, तो इसलिए A ऑप्शन यानी वाज प्लेइंग सही होगी इसके लिए। उसके बाद फोर्थ रूल आ जाता है वर्ब के यूज़ का, अगो, येस्टरडे, प्रीवियस और लास्ट जो है ना अगर ये आ रहे हों फ़िक्रे में तो फिर सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। जैसे कि है ही डैश फर्स्ट इन द लास्ट एग्ज़ाम, लास्ट का वर्ड आ चुका है ये रहा, तो स्टूड आएगी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह ही डैश मी हेयर 2 days अगो, अगो का वर्ड आया है तो सेकंड फॉर्म मेट आएगी। इसी तरह फिफ्थ रूल आ जाता है, वो है कि ऐसे फ़िक्रे जिनमें आए कि बेहतर है, जैसे आपके लिए बेहतर है कि खाना खा लो, तो वहाँ पर रूल क्या है कि सब्जेक्ट आएगा, हैड बेटर आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू हैड बेटर ईट, आपके लिए बेहतर है कि खाना खा लो। यू हैड बेटर गो, आपके लिए बेहतर है कि चले जाओ। यू हैड बेटर स्लीप, आपके लिए बेहतर है कि सो जाओ। दे हैड बेटर डैश मैच, तो यहाँ पर टू विन हमें अच्छा लग रहा है लेकिन विन आएगा क्योंकि इस रूल के मुताबिक फर्स्ट फॉर्म आनी होती है। दे हैड बेटर विन मैच, टू विन गलत होगा। यहाँ पर हमें लगता है कि टू आना चाहिए मगर टू नहीं लगेगा, टू का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करें, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यानी विन आएगा। उसके बाद सिक्स्थ रूल आ जाता है वर्ब के यूज़ का, जो कि है सिंस फॉर के बाद विल हैव, हैड या हैज़ हैव जो भी आ रहा हो, उसके बाद बीन और ING फॉर्म आनी है। जैसे कि अगर फ़िक्रे में सिंस या फार का इस्तेमाल हो तो उसके साथ हैज़, हैव, हैड या विल हैव, बीन
और इसके साथ ING फॉर्म लगेगी। तो जैसे ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, फार आ गया, या ही विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, सिंस आया तो इसलिए यहाँ पर विल हैव बीन, हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन कोई भी आ सकता है, ये सारे दुरुस्त होंगे। उसके बाद 7th रूल आ जाता है कि अगर फ़िक्रे के आखिर पर आए नहीं रह सकता तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कैन नॉट हेल्प ING वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि वो खाना खाए बगैर नहीं रह सकता तो आएगा ही कैन नॉट हेल्प ईटिंग द मील। यू कैन नॉट हेल्प हेल्पिंग द पुअर, तुम गरीबों की मदद किए बगैर नहीं रह सकते। इस तरह आई कैन नॉट हेल्प डैश द पेरेंट्स, तो ING फॉर्म रिस्पेक्टिंग आएगा। आगे 8th रूल है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे ही वांट्स टू हेल्प डैश मी, तो आई केम हेयर टू डैश हिम मीट, आई आस्क्ड हिम टू राइट अ लेटर। इसी तरह 9th रूल जो है ना वो है कि अगर फ़िक्रे में सो दैट आए तो मे या माइट लगेगा। जैसे मे फ़िक्रे में आए तो प्रेजेंट टेंस, और अगर फ़िक्रे में पास्ट टेंस हो तो माइट लगेगा। यानी सो दैट के बाद फर्स्ट अगर टेंस है तो मे, और अगर सेकंड पास्ट टेंस लगाएं तो माइट आएगा, और इसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। एग्जाम्पल में देख लें आप लोग, जैसे कि एग्जाम्पल में देखें कि ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, वर्क्स के बाद सो दैट आया है तो मे आएगा, और ही हेल्प्स मी सो दैट आई कम फर्स्ट, मे आएगा क्योंकि फर्स्ट है टेंस। अगर यहाँ पर सेकंड पास्ट होता, पास्ट इंडेफिनिट, तो फिर माइट आना था यहाँ पर। उसके बाद 10th रूल आता है कि अगर फ़िक्रे में ये वाले अल्फाज यानी वुड, दैट, एज इफ़, ऑल्दो या विश, ये वाली चीज़ें आएँ फ़िक्रे में यानी कि मलकियत ज़ाहर हो तो फिर हैड लगेगा। उसके बाद 10th रूल है कि अगर फ़िक्रे में ये वाले अल्फाज आएँ जैसे वुड, दैट, एज इफ़, ऑल्दो या विश, तो फिर हैड बीन या वार लगेगा, और अगर मलकियत ज़ाहर हो रही हो तो हैड लगेगा। जैसे एग्जांपल देखें कि आई विश आई वर रिच, तो यहाँ पर वार आएगा, या हैड बीन भी आ सकता था। और इसी तरह से वुड दैट आई हैड अ कार, यानी यही फ़िक्रे आए हैं, मलकियत ज़ाहर करनी है तो फिर हैड आएगा। आगे 11th रूल है कि अगर कोई बात कही जाए यानी ही सेड की तरह तो शुरू में पास्ट आए तो फिर फ़िक्रे में पास्ट ही रहेगा। जैसे ही आस्क्ड मी वाई आई वाज वीपिंग, ही टोल्ड दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल। उसके बाद आता है कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हों जैसे सूरज मगरब में ग़रूब होता है या मशरक़ से निकलता है, तो ऐसे ट्रुथ्स में क्या होगा कि वही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं करेंगे। यानी ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर इज़ आया, हालांकि हम लोग कह रहे थे कि वहाँ पर अगर सेड आए तो वाज आना चाहिए, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगी। उसके बाद 2 रूल्स बाकी हैं। 12th रूल जो है ना वो होता है कि अगर फ़िक्रे के आखिर में लंबा अरसा यानी लॉन्ग टाइम का लफ्ज़ आए तो प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा। जैसे किसी फ़िक्रे के एंड में आ रहा है लॉन्ग टाइम तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ होगा। जैसे आई हैव नॉन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम की वजह से हैव नॉन आया। अब 13th रूल और लास्ट रूल है वो है कि अगर फ़िक्रे में अबाउट टू आए तो उसमें हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म ही आएगी, यानी सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अबाउट टू आता है तो बाद में फ़र्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, यानी अबाउट टू के बाद फ़र्स्ट फॉर्म। तो इन 13 रूल्स को यही लिखे हुआ जो है ना PDF का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इन रूल्स को अच्छे से याद रख लें, अपने जहन में बिठा लें, तो आप जो है ना आसानी से अपने MCQs जितने भी वर्ब के होते हैं उन तमाम तरह MCQs को आप अच्छे से पास कर जाएंगे, और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये वाले रूल्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। और इनका PDF फ्री में डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गूगल ड्राइव से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।